हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, क्या आप सोचते हो आज हम खूब 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 इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ेंगे? लेकिन घबराओ मत, आप ही के लिए ये सब वीडियोस बनी है 5 मिनट और चैप्टर क्लियर। बिल्कुल इसी तरह हमने आपके लिए फर्स्ट 7 चैप्टर्स आपके सिलेबस के वीडियोस बना दिए हैं। आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो अब देख लो। आज बारी है चैप्टर 8 की, आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका पार्ट 1 हमने पिछले हफ्ते देखा था, जहाँ 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। हमने ये देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक भी होते हैं और सोशल भी होते हैं, आर्थिक और सामाजिक। और आर्थिक में ऊर्जा या एनर्जी इंफ्रा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और यही है हमारा आज का टॉपिक। तो आर यू रेडी? आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। आज हम 7 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1, सोचो तो जरा, किसी भी सेक्टर के बारे में जहाँ एनर्जी की ज़रूरत ना हो, चाहे आप गांव में जाओ या शहर में, सड़क की बात करो या मॉल की, फैक्ट्री की बात करो या ऑफिस की, ऊर्जा तो लगता ही लगता है ना। खेत में चले जाओ, पंप कैसे चलेगा? और खेतों में हम जो डालते हैं उर्वरक, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये भी तो किसी फैक्ट्री में बनते हैं जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत है। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं? एनर्जी इज़ नीडेड फॉर ऑल प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर्स। हर उत्पादन या सेवा क्षेत्र में ऊर्जा ज़रूरी है ही है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको 2 तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल, जैसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक। कन्वेंशनल मतलब जैसे आप जिनका अंत हो, फॉर एग्जांपल कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, नेचुरल कुकिंग गैस, इनका ख़त्म तो हो जाते हैं ना ये। और दूसरा है पुनः नवीकरणीय, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, जियोथर्मल एट्सेट्रा। और है टाइडल एनर्जी, इसको देखो निरंतर चलता रहता है ना। दूसरा मेथड है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब मार्केट में, बाज़ार में बड़े पैमाने पे ये उपलब्ध है, यू कैन बाय इट। इसको देखो, मैंने कुछ रेड दिए हैं और कुछ ग्रीन दिए हैं, क्यों बताओ तो, अपने आप सोच के बताओ। और उसका सेकंड पार्ट है गैर व्यावसायिक या नॉन कमर्शियल। कुछ लोग अपने घर में यूज़ के लिए अपने आप ही इकट्ठा कर लेते हैं इन चीज़ों को, इसलिए इनको नॉन कमर्शियल कहा जाता है। तो इनको एक बार फिर से देखो। अब बारी है क्वेश्चन 3 की। जो कमर्शियल एनर्जी है, इसका उपभोग पद्धति क्या है, इसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है? चलो इस पाई चार्ट को देखो। जो डोमेस्टिक या घरेलू इस्तेमाल है, ये केवल 24% है, बाकी सारा का सारा तो कमर्शियल ही है। इसको हम 3 हेड्स के अंडर देखेंगे। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखो। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो, विश्व लेवल पे देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है ऑयल से, और नेक्स्ट बनती है नेचुरल गैस, और 3rd नंबर पे है कोयला। और भारत में बिल्कुल उल्टा, नंबर 1 इज़ कोयला, नंबर 2 इज़ ऑयल, और नंबर 3 इज़ नेचुरल गैस। अब इन दोनों को एक साथ देखो, ये तो आप समझ ही गए होंगे। विश्व भर में ऑयल की डिपेंडेंसी है, पर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी है कोल की, और यही है सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती। वाई? क्योंकि भारत में जो कोल पाया जाता है उसमें ऐश कंटेंट, राख तत्व बहुत ज़्यादा है, और जो कैलोरीफिक वैल्यू, जो हीट है, ऊष्मीय मान है, ये है कम। इससे कैसे बेहतर पावर बन पाएगा? इसलिए हमें इसका इम्पोर्ट करना पड़ता है कोयले का। 2023 में, इस साल में जनवरी से अप्रैल से तक 32% कोयला तो बाहर से आया है। और बिल्कुल इसी तरह पेट्रोलियम और उसके उत्पाद के लिए भी हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। और इसका कंजम्पशन देखो आप, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है इंडस्ट्री में, ये रेड वाला लाइन, और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड में। अगर आप 50 साल पहले की बात करो तो देखोगे आप, सबसे ज़्यादा उपभोग परिवहन क्षेत्र में था, पर आज ये उद्योग क्षेत्र में हो गया है। तो कुल मिलाकर इन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से हम इस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर तो आप जानते ही हो, बिल्कुल सही। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी देश को बहुत आर्थिक तरक्की करनी है तो उसके लिए बिजली या इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। एक आंकड़ा दिया जाता है कि अगर हम 8% जीडीपी का ग्रोथ चाहते हैं, 8%, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ 12% करना पड़ेगा। इस ग्राफ को देखो, देख रहे हो ना, जीडीपी ग्रोथ उससे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ उससे ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है भारत में? पहले हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखा था, अब हम सिर्फ बिजली का देख रहे हैं। नंबर 1 है कोयला,
जिससे बनते हैं बिजली बनते हैं ताप ऊर्जा प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, और भारत में इनकी संख्या आज की तारीख में है 179। नंबर 2 है वाटर या हाइडल, और इसमें आज की तारीख में संख्या है 197। और नंबर 3 पे है रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय है, फॉर एग्जांपल सौर, पवन, हाइडल एट्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल है। फॉसिल फ्यूल तो है ही नहीं, जलाने पे कार्बन एमिशन का चक्कर तो है ही नहीं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। और एक और है जिसको हम कहते हैं परमाणु एनर्जी, जो भारत में आज ओनली 2.5% है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसको हमें बढ़ाना चाहिए। एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और दूसरा इट इज़ चीपर इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ये काफ़ी किफ़ायती होता है। पर जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं जब सब ठीक ठाक चल रहा है तब तो बढ़िया, पर अगर एक्सीडेंट हुआ तो भयानक कांड हो सकता है, जैसे चेरनोबिल रशिया में हुआ, फुकुशिमा जापान में हुआ। इसके प्रॉब्लम्स तो आज भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बार फिर से देख लो। बार बार हम यही सुन रहे हैं ना कि 8% जीडीपी बढ़ाने के लिए 12% इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम बना लेंगे, पर ये इलेक्ट्रिसिटी जब तक कंज्यूमर के पास पहुंचती है तब तक काफ़ी सारा ख़त्म हो जाता है, एक ही हिस्सा उपभोक्ता तक पहुंचती है। वाई? चलो इसको देखते हैं। ऊपर राइट हैंड साइड पे आप देखो पावर स्टेशन, यहाँ बिजली बनी। कुछ बिजली तो पावर स्टेशन ने खुद ही यूज़ कर लिया या उसके ऑक्सिलरीज जो है, इसकी जो इकाइयाँ हैं उन्होंने यूज़ किया। फिर यहाँ से बिजली को ट्रांसमिशन किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया और भेजा गया फैक्ट्रीज तक, भेजा गया घरों तक। तो ये जो एक लंबा रास्ता चली बिजली पूरी तय करती हुई, इसमें आपको ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। तो कितनी बिजली चोरी ही हो जाती है, और ये केवल ऐसे वैसे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। ये तो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है भारत के लिए। एक और चीज़ है कि कई बार राजनेता वादा कर देते हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे। तो फ्री में अगर बिजली गई, फ्री में सारा विद्युत गया, तो फिर विद्युत घर चलेंगे कैसे? ये तो लॉस मेकिंग हो जाएंगे। और एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी कोयला नहीं मिलता है, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, तो जो विद्युत घर है, पावर प्लांट्स हैं, ये अपनी फुल कैपेसिटी को भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लो। पिछले वीडियोस में हम तो ये कई बार कह चुके हैं कि भारत आज $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है बिजली अधिक से अधिक। इसके बगैर कैसे होगा? तो सवाल आता है कि अधिक बिजली अवेलेबल करवाने के लिए, अधिक विद्युत अवेलेबल करवाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कई कदम उठा रही है। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। जो जो पावर प्लांट्स हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी वगैरह, इनमें खूब सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि वह इनको और बड़ा बनाया जाए। सेकेंड, R&D, अनुसंधान और विकास में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि नए से नई टेक्नोलॉजी आए। और है रिन्यूएबल सोर्स से, ये जो सीन देख रहे हो ना, ये तो भारत में आप कहीं भी जाओ ये आपको देखने को मिल जाएंगे। मोर एंड मोर जनरेशन की रिन्यूएबल से हो। ग्राफ देखो बढ़ता जा रहा है ना। एक और हुआ कि एक पावर अमेंडमेंट बिल आया जिससे पावर क्षेत्र जो पहले पूरा सार्वजनिक क्षेत्र में था, पब्लिक सेक्टर में था, उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो आज 21% प्राइवेट सेक्टर के पास है। और फाइनली परमिशन दी गई कि पावर के जो कीमत है इसको बढ़ाया जाए। ये जो आंकड़े आप देख रहे हो, फिगर्स आप देख रहे हो, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के हैं। देखो कहीं कहीं तो 52% से भी ज़्यादा हाइक किया गया है। ऐसे ही बाकी सब अलग अलग स्टेट्स ने अपना अपना हाइक किया है। तो कुल मिलाकर सरकारी इंटरवेंशंस जो है उनको देख लो। आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये तो सरकार ने किया और आम आदमी क्या कर सकता है? क्या आम आदमी अगर कुशलता से इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे LED बल्ब का इस्तेमाल करना, जहाँ बिजली की ज़रूरत नहीं है वो बंद कर देना, लाइट पंखा सब बंद कर देना। कुकिंग के टाइम पर कवर करके कुकिंग करना, इससे क्या होगा कि ईंधन जो फ्यूल है इसकी कम से कम खर्चा होगा। सिमिलरली विद प्रेशर कुकर, कम टाइम में खाना बन जाता है। और एक और पॉइंट है कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करो, सीढ़ियों से चढ़ो, आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमारे लेवल पे ऊर्जा उपभोग में कुशलता क्या क्या है एक बार फिर से देख लो। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला
भारत को तेज़ी से आर्थिक प्रगति करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत रैपिडली करना है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग सोर्सेस से, स्रोत से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। एनर्जी प्रोडक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, और ये जो प्रोडक्शन हुआ ये वेस्ट ना हो, इसलिए हमें बड़े एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना आपसे 5 मिनट में वीडियो क्लियर, तो ये वीडियो आप देख लो और फिर चैप्टर पढ़ो, पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया इसी तरह आप आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।